बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब, कराची के इलाके मलीर से अगवा होने वाली दुआ काज़मी, या ये कह लें कि दुआ जहरा, अब लाहौर से, बल्कि लाहौर से नहीं, पाक पतन से बाजियाब हो चुकी हैं। पुलिस की तहवील में है, उनके शौहर को भी अरेस्ट कर लिया गया है, अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन ये जो कहानी है दुआ की, ये एक दिलचस्प कहानी है। अगर इस कहानी के बहुत सारे मुहर्रिकात के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरतज़दा हो जाएंगे। किस तरह से दुआ कराची से लाहौर पहुंची। उनके वालिद के मुताबिक, मेहदी काज़मी के मुताबिक वो 14 साल की उम्र की है, दुआ के मुताबिक वो 18 साल की हैं और इसी वजह से उनका निकाह पढ़ाया गया। लेकिन उनके वालिद साहब ये कहते हैं कि अगर ये 18 साल की हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना हुआ। वो कुछ ऐसे दस्तावेजात लेकर आए हैं, बेफॉर्म लेकर आए हैं, जिससे पता चलता है कि दुआ काज़मी या दुआ जहरा जो है वो 18 साल की नहीं बल्कि 14 साल की हैं। लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, किस तरह से इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई। और फिर एक खबर ये भी निकल कर सामने आई कि जनाब, जिस लड़के से इसका निकाह हुआ है ज़हीर अहमद से, जो कि 21 साल का है, इसने बाकायदा से अपने घर वालों से बात करके दुआ के घर वालों से राब्ता भी किया था। लेकिन दुआ के घर वाले बज़िद थे, ख़ास तौर पर उसके वालिद मेहदी साहब भी बज़िद थे कि उनकी बेटी का निकाह होगा, बेटी की शादी होगी, उनके कज़न से होगी। और वो अधेड़ उम्र के हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं। 14 साल हो या 18 साल हो, दोनों की अगर आप उम्रें देख लें, 14-18 साल, इससे कई गुना ज़्यादा बड़े, 40+ एज के हैं वो। तो क्या दुआ ने सही किया? किस तरह से वो कराची से लाहौर पहुंची, लाहौर से पाकपतन कैसे गई, पुलिस दुआ काज़मी तक कैसे पहुंची, तमाम स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प केस है इन दोनों की, यानी दुआ और ज़हीर अहमद की जो मुलाकात हुई, ये पबजी एक गेम होता है उसके जरिए हुई। दोनों के दरमियान 3 साल से राब्ता था, 3 साल से चैटिंग चल रही थी। पबजी के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं, गेम भी खेल रहे होते हैं, बातचीत भी चल रही होती है। उसके बाद दोनों की जो ये दोस्ती थी वो मोहब्बत में किसी तौर पर तब्दील हो गई। जनाब, दुआ ने ज़हीर से बात की और ज़हीर से ही कहा कि जनाब हम लोग शादी कर लेते हैं। ज़हीर ने अपने वालिदैन से बात की, वालिदैन ने दुआ के घर वालों से राब्ता किया। लेकिन दुआ के घर वालों ने, अगर कोई भी होता तो जाहिर सी बात हो, इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। अगर उनकी बेटी 14 साल की और आपके घर में आपकी 14 साल की बेटी का कोई रिश्ता लेकर आएगा तो आप उससे माजरत ही करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें तमाम एस्पेक्ट देखने हैं इस केस के, तो मैं आपके सामने ऐसे ऐसे मुहर्रिकात इसके रखूंगा कि आप खुद हैरतज़दा हो जाएंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। जनाब, ये मामला होता है और उसके बाद जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है दुआ की जानिब से कि काज़मी ज़हीर ने राब्ता किया मेरे वालिद मेहदी काज़मी से। लेकिन मेहदी काज़मी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर आए, उन्होंने बदतमीज़ी की, साथ साथ मारने की धमकी भी दी। वो लाहौर के एक घर में दाखिल हो गए, वो और उनके कज़न, और उसके बाद मुझे धमकाया, मुझे बुला भला कहा और कहा कि मैं ज़बरदस्ती शादी कराने जा रहा हूँ। फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि एक प्राइवेट कार ली, मलीर से एक प्राइवेट कार को हायर किया गया दुआ की जानिब से, और ये प्राइवेट कार के तहत लाहौर पहुंची। लाहौर पहुंचने के बाद, यानी जब ज़हीर के घर के बाहर पहुंची, तब इन्होंने ज़हीर से राब्ता किया। ज़हीर अपने घर वालों को बता चुका था पहले से कि जनाब वो शादी करना चाह रहा है, और उसके घर वालों का इससे कोई एतराज़ नहीं था, कोई ममानियत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और उन्होंने ये सवाल भी नहीं उठाया कि जनाब इस लड़की के घर वालों से राब्ता तो किया जाना चाहिए, ये अगवा का केस बन सकता है। लेकिन उन्होंने राब्ता नहीं, शादी का मामला हुआ। अब पुलिस इन तक कैसे पहुंची, फिर उन्होंने शादी कर ली। जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है 18 साल की लड़की है या नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्ड का नंबर निकाह नामे में मौजूद होता है, और अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो कोई भी काजी आपका निकाह नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि ये उसके खिलाफ केस बन जाएगा। लेकिन खैर, निकाह पढ़ा दिया गया। अब ये निकाह नामा जब कराची पुलिस तक पहुंचा तो उसने लाहौर पुलिस से राब्ता किया, लाहौर पुलिस को दिखाया कि भाई ये निकाह नामा है। उस निकाह नामे में 2 गवाह थे, एक का नाम था शब्बीर और एक का नाम था असगर अली। असगर अली का ताल्लुक जनाब हवेली लखा से है। हुआ ये, ओकाड़ा पुलिस से राब्ता किया गया। अब ये मामला आगे पे आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये पूरा फिल्मी सीन है। लेकिन पुलिस ने इस पर अच्छा किरदार अदा किया, पुलिस ने बहुत बरवक्त कार्रवाई की है। हमें पुलिस की बुराइयां बहुत करते हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई बहुत अच्छी की। हुआ ये जनाब, राब्ता किया गया, हवेली रखा उसका एड्रेस था असगर अली का, वहां पर राब्ता किया गया। ओकाड़ा तक पहुंचे, ओकाड़ा पुलिस से राब्ता किया, ओकाड़ा पुलिस ने असगर अली को हिरासत में ले लिया, उसको घर से उठा लिया। जब उससे तफ्तीश हुई, बातचीत हुई, तो उसने ये बताया कि जनाब दुआ और जनाब ज़हीर हमारे पास आए थे। डेट मेरे पास लिखी थी लेकिन मुझे भी नज़र नहीं आ रही। ज़हीर और दुआ मेरे पास आए थे,
ہم نے ان کا نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد جناب وہ پاک پتن کے لیے روانہ ہو گئے، وہ پاک پتن چلے گئے۔ پولیس کو جب پتا چلا کہ یہ سارا معاملہ پاک پتن چلا گیا ہے تو پاک پتن میں ایک زمیندار کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ جب زمیندار کے گھر پر چھاپا مارا گیا وہاں سے دعا اور ظہیر کو بازیاب کرایا گیا، اگر آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے ویڈیو بیانات نکل کر سامنے آئے۔ میں ویڈیو بیانات یہاں پہ نہیں رکھوں گا کیونکہ کاپی رائٹس کے ایشو آ جاتے ہیں، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے معاملات نکل کر سامنے آئے۔ پتہ چلا کہ جناب یہ دونوں اپنی مرضی سے شادی انہوں نے کی ہے۔ پھر دعا کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ میرے والد مہدی کاظمی مجھ پر بے تحاشا تشدد کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، میری زبردستی شادی کرانا چاہتے تھے، اور یہ معاملہ پہلے سے تھا۔ مہدی صاحب کا موقف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مہدی صاحب کا میں کہنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے اس سارے معاملے کو جو رنگ دینے کی کوشش کی وہ نامناسب تھا، اس کو فرقہ واریت کی رنگ دینے کی کوشش کی۔ وہاں پہ جتنی بھی مسجد ہیں، مساجد ہیں، ان کے لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ بھائی ایسا تو کوئی رابطہ کیا ہی نہیں گیا تھا کہ کوئی لڑکی غائب ہوئی ہے، اور اگر کوئی لڑکی غائب ہوگی تو کیوں اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جائے گی۔ اس سارے معاملے کو سوشل میڈیا پر لایا گیا، ٹی وی چینلز پر لایا گیا، اس پر بحث کی گئی، اس پر بات چیت کی گئی، لیکن مہدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ظہیر میرے لیے ایک نیا نام ہے، میں ظہیر کے نام سے واقف نہیں ہوں، جبکہ دعا یہ بات کہتی ہیں کہ ظہیر نے اپنے گھر والوں کی مدد سے، اپنے گھر والوں کے تحت انہوں نے رابطہ کیا تھا، میرے والد سے رابطہ کیا تھا، لیکن میرے والد میری شادی اپنے کزن سے کرانا چاہتے تھے۔ یہ پیورلی، اگر آپ یقین جانیے، یہ پیورلی ایک گھریلو معاملہ ہے، گھر کا اندرونی معاملہ ہے، اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کسی کے گھر کے معاملات میں کسی کی بیٹی کے والے سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور میں ان لوگوں کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک پریشانی ہے، ایک سوال ہے میرے ذہن میں، اور میں وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ روڈ پہ کون لے کر آیا؟ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر کون لے کر آیا؟ اس معاملے کو ٹی وی چینلز تک کون لے کے گیا؟ کس نے اس سارے معاملے کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی؟ ان کو بھی سوالوں کے کٹہرے میں لانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے یہ الزام لگایا اور اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ اور ایک سماجی رہنما، جس کو میں سماجی رہنما نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس پر آج نہیں ایک عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے الزامات لگتے چلے آ رہے ہیں اور فرقہ واریت کے حوالے سے لگتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اس معاملے میں اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی، اس کا قطعی یہ تعلق نہیں تھا کہ کسی طور پر کسی کی بیٹی بازیاب ہو جائے، اس کا تعلق یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جائے اور اپنی دکان میں چار چاند لگایا جائے۔ تو جناب یہ سارا معاملہ تھا، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو۔ اللہ حافظ۔